स्टेयरकेस आप लोग चढ़ोगे साइड में सा, ये अगर रेलिंग है, ऐसे सीढ़ियां है तो आप लोग चढ़ोगे ऐसे और उतरोगे सीधा। Staircase is an alternative for curb walking. Everybody doesn't get the मतलब facility for curb walking. सबके घर के आसपास ऐसा रोड रहना जरूरी नहीं है कि फुटपाथ ऊपर है और रोड नीचे है, या खाली रोड रहना भी जरूरी नहीं है। Be highly busy. So in that case, you can do staircase. Staircase आप साइड पे ऊपर जाओगे, सीधा उतरोगे 30 to 40 steps टाइम से, मतलब आप 30 सीढ़ियां चढ़े हो, 30 सीढ़ियां उतरे, ऐसे दिन में 2 बार कर, ठीक है। जस्ट लेट मी चेक। कीगन सभी कुछ हो गया। कीगन हाथ ऊपर करके भी बहुत अच्छा होता है। आई टेल यू अ वेरी सिंपल प्रोसेस टू डू कीगन। आपने हाथ ऊपर किया, इनहेल, एक्सहेल, लिफ्ट, हाथ को यहाँ कमर के पास लेके आते हैं, इसमें भी बहुत अच्छा कीगन होता है। कैट एंड काउ में बहुत अच्छा कीगन होता है। कैट एंड काउ किया इस तरह, इनहेल, जब आप एक्सहेल करते हो अपने पेल्विक को उठा, ठीक है, इनहेल करते हुए रिलीज करो। लिफ्टिंग ऑफ द पेल्विक शुड बी डन विद एक्सहेलेशन। इट हैपेंस रिवर्स। इनहेलेशन के साथ लिफ्ट होता है, लेकिन इनहेलेशन के साथ लिफ्ट नहीं करो। इसलिए सबसे पहले डीप इनहेल कर और फिर एक्सहेलेशन के बाद उसको शुरू करोगे तो सही से बैठे, फिर रिलीज करो, ठीक है, फिर लिफ्ट करो, फिर रिलीज करो। नाउ कमिंग टू रिलैक्सेशन पोज, व्हिच इज वेरी गुड टू कीप योर बेबी इन द करेक्ट पोजीशन। बेबी को करेक्ट पोजीशन में रखने के लिए पपी पोज। You will kneel down in Vajrasan, lift your hip up, upper body down. You can also take a pillow or a cushion here for support if you want. ये भी चलेगा। और यहाँ पर normal deep inhalation, deep exhalation, ठीक है। ये सारे postures है। अभी लेट के, जब भी आप लोग लेटोगे, I want you all to lie down on your side and not on your back. There are certain reasons that we don't allow a pregnant lady to lie on the back, and the main reason is the baby's weight pulls and pushes your inferior vena cava. जो inferior vena cava को अगर आपके बेबी ने जाकर पुश कर दिया तो अपर बॉडी को ब्लड सप्लाई कम हो जाता है। काफी लोग कंप्लेन करते हैं कि मैम हम जब लेटते हैं तो हमारी सांस फूलती है, दैट इज द रीजन। तो अगर आप साइड में लेट लेट के थक गए, to start straining and you want to relax on your back, you can, but you will elevate your back. आप 2-3 पिलो लोगे या वो पोल्स्टर लोगे, लंबा वाला जो लॉन्ग पिलो आता है, and you will elevate your upper back to your head on this pillow and you can lie down. Either lie down like this or you can also stretch your legs. और आप लोग 10 से 15 मिनट ऐसे ले सकते हैं, उसके बाद फिर से आप लोग करोगे, ठीक है। जिनके भी पैर में बहुत ज्यादा स्वेलिंग है, पैर बहुत दुखता है, वर्क करते हैं, सिटिंग जॉब्स करते हैं, तो इस एक पोजीशन में अपने पैर को अराउंड 60 डिग्री तक एलिवेट करके ले सकते हैं। इतना वेरिकोस वेन्स है, इससे ऊपर पैर नहीं जाए, इतना ही, ठीक है। यू कैन कीप योर लेग ऑन एनी फर्नीचर ऑन द वॉल, नॉट नेसेसरी दैट इट शुड बी अ वॉल, ओके। इस डिस्टेंस पे आप लोग रख सकते हैं, चाहे तो आप लोग हल्का सा मोड़ के भी, एंड यू कैन रिलैक्स हियर फॉर 10-15 मिनट्स एंड देन, ताकि पैरों का प्रेशर पूरा ऊपर की तरफ आ जाए। जो प्रेशर हम दिन भर पैर की तरफ डालते हैं, इट कम्स अप। द नेक्स्ट पोस्चर, whoever has entered the 36th week will sleep daily in supine bhadrasana, supine butterfly. Upper body ऐसा ही रहेगा and you will lie down in butterfly, trying to bring your leg down. चाहे तो हाथ से हल्का सा उसको नीचे, यहाँ पर स्ट्रेच आएगा, कोई बात नहीं, I want that to happen. We are working for the cervix to soften and cervix to open. Okay? relax. उसके बाद 10 मिनट आप लोग ऐसे लेट के, रात को सोने के पहले ऐसे लेट, बेड पे ही चलेगा, नीचे मैट पे करने की भी जरूरत नहीं है। आप लोग जब सोने जाते तो 10 मिनट आप लोग ऐसे बटरफ्लाई में लेट होके, अगर आपको पेल्विक पे प्रेशर लग रहा है तो हाथ को इस तरह पेली को सपोर्ट करके ले और पैर को नीचे लाने की कोशिश करो
and after 10 minutes you will come to your normal. Okay? एक और चीज, yes. Now when you sit in squat equal stretches है which you all can do. इस तरह स्क्वाट में बैठे, फ्लोर को पकड़ा एंड स्ट्रेच, होल्ड किया यहाँ 3-4 सेकेंड, फिर चेंज किया, फिर ऑपोजिट. ठीक है, ये भी 10 से 15. ओके, उसके बाद अपने पैर को घुटने को नीचे लाना है. 1 2, ठीक है, 3, टेक सपोर्ट एंड डू, सपोर्ट लेके करना सब कुछ. 4 5, ये भी 10 से 15. Then, when you are holding squat, take the support for your back. Back को बॉल से या फर्नीचर से टिका के रखो और इस थाई को पकड़ के बाहर की तरफ और इसको होल्ड. ठीक है, अराउंड 10 to 15. Then release it. थोड़ी देर स्क्वाट में बैठे फिर चले. Coming to the next posture. Whoever has a ball can do this with a ball. Whoever doesn't have the ball, I'll show it without the ball also. बॉल को ऐसे रखना है और अपने एक पैर को बॉल से टिका के रखना है एंड कम फॉरवर्ड, मूव बैक, कम फॉरवर्ड. देखो यहाँ स्ट्रेच आएगा, ये वाला पैर देखो मेरा, मूव बैक, कम फॉरवर्ड. ठीक है, ये 10 से 15. ये एकदम स्ट्रेट हो गया. अब इसी को हम थोड़ा सा साइड में लेंगे और सेम पोस्टर रिपीट करेंगे. 1 2, both your legs, 10 or 15 count. Now whoever doesn't have a ball, they will do it without ball. Keep the hand on the mat. 1 2 3 and 4. अब ये पैर आगे है, इसको थोड़ा सा साइड में लेके जो रिपीट द सेम थिंग. 1 2 3 4 and 5. ठीक है, ये दोनों पैर के साथ आप लोग करोगे, फिर आप लोग कैट पे आओगे, फिर रिलैक्स करो. लगातार इतनी सारी पोस्चर्स मत करना. दो पोस्चर किए, रिलैक्स किया, दो पोस्चर किए, रिलैक्स किया. रिलैक्सेशन भी मस्ट है, क्योंकि अब इसी में वेरिएशन है जो आप लोग कर सकता है, जो कंफर्टेबल है. वो एक कैट में रहते हुए इसी हनुमान दंड में आएंगे या माउंटेन में आते हुए. I'll show both. I'm in cat. You will bring one leg forward, stretch. Slowly take it back. Bring the other leg forward, stretch. ठीक है, ये रिपीट करते रहे. क्या you will come into mountain keeping your knees bent. हल्का सा घुटना बेंड करेंगे. This is tough one. Bring one leg forward, stretch. फिर वापस माउंटेन में. Take the other leg forward, stretch. आप जो माउंटेन में कंफर्टेबल है वो करें, नहीं तो जरूरत नहीं है, इससे ब्रेथलेस हो सकता है. Breathing will be exhalation from the mouth. ये करते रहोगे, कभी थकान नहीं होगी. Okay? And then you will relax. Relaxation is a must in pregnancy. I think I have covered all the postures. One more. एक और बचा हुआ है. I took 1 second. Wait. You all can take a water bottle. I am taking a yoga block. You can take a water bottle. Keep it in the center. Cross में जाना है. 1 up 2. आप पैर के बीच में डिस्टेंस रखो. 3 up. और अगर किसी से उतना बेंड के बिना बिल्कुल नहीं आ पा रहे तो बेंड योर नीज. 4 5. When you come up, you will inhale. When you go down, you will exhale. Your exhalation can be from the nose or from the mouth. Anything will. I'll just check if I'm done with everything. Squats, courtesy lunges हो गया, teaser हो गया, side lunges हो गया, lunge stretches हो गया, butterfly, forward stretch. Yes, I am done. एक और चीज है wide walking. There are many who come after for a VBAC, vaginal birth after C-section. No, वो लोग ये सब कुछ कर सकते हैं. उसके साथ
They will do wide walk. पैर के बीच में डिस्टेंस होगा 1 2। जब आप वॉकिंग कर रहे हो 5-10 मिनट ये वाली वॉकिंग भी करो, नॉर्मल वाले भी कर सकते हैं फर्स्ट प्रेगनेंसी में, ठीक है। Any questions that you all have before we move to the pressure points and the Lamaze breathing? ठीक है। Now coming to the pressure points. Pressure points only those will apply who have entered the 36th week. One point is behind your hand. This is the line which connects the thumb and the index finger. When you move to this line, you will find a hollow. एक आपको हल्का सा इंडेंट दिखेगा, गड्ढा जैसे लगेगा। नॉट दिस वेब, ये वेब पे नहीं जाना, उसके नीचे आओ, आप लोगों को हल्का सा वो दिखेगा हॉलो पीछे की तरफ। हाँ, आप उसको प्रेस करोगे, प्रेशर लगाते हुए, नो यू आर नॉट ऑडिबल सुमन, यू विल अप्लाई, एंड में रखते हैं क्वेश्चन, सेशन विल कीप एट द एंड, यू विल रोल योर फिंगर्स रिवर्स, इसको दबाएंगे आप लोग, ठीक है। ऑपोजिट हैंड, बोथ द हैंड्स फॉर फ्यू सेकेंड्स 2 times a day. दिन में 2 बार, दिन में 1 बार कर लो और रात में 1 बार कर लो, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑन द लेग। This is my inner ankle bone. ये मेरा inner ankle bone है। Above this ankle bone, you will keep your 4 fingers. ये जहां पर ये 4th finger end हो रहा, this is the center of my leg. Okay? इस पैर के एक पॉइंट नीचे यहाँ। This is the next point that you can press. Apply pressure, give clockwise rotations, give reverse rotations on both your legs. ठीक है? अब ये दोनों ही पॉइंट आपके यूट्रस के आसपास के ऑर्गन्स की है, यूट्रस की नहीं है। जस्ट डोंट वरी, व्हाटएवर आई एम टेलिंग इज एब्सोल्युटली सेफ फॉर प्रेगनेंसी। बिना चिंता किए आप लोग आराम से कर सकते हो ये सारी चीजें। तो वो जब बाकी ऑर्गन्स को हम हल्का सा प्रेशर देके एक्टिवेट करते हैं तो यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होने के चांसेस होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप जैसे ही पॉइंट प्रेशर स्टार्ट कर देंगे तो अगले दिन पेन आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ओके, now we will slowly move to the Lamaze breathing technique. Okay, we will keep the question and answer session at the end after the Lamaze, so that इससे भी रिलेटेड हो आप लोग, चाहे आसन से हो या ब्रीथिंग से हो या प्रेशर पॉइंट से हो, आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। Lamaze breathing technique is usually a breathing technique which is followed when you all start with the contractions. ठीक है? For this particular breathing technique, we have divided the labor into 3 stages. The first, when the contractions just start, और 2 contraction के बीच में बहुत लंबा गैप होता है, एकदम से contractions नहीं आती है। अभी एक contraction आएगा, फिर हो सकता है कि 5-6 घंटे के बाद, या अभी रात को एक contraction आया, अगला contraction सुबह ही आया, रात पर आपने आराम से निकाल दिया, तो उसी टाइम पर हम लोग आपको बोलते हैं कि आप लोग नाक से इनहेल करोगे, अपने इनहेलेशन को 1-2 सेकेंड के लिए पॉज करोगे अंदर, और easy exhalation from the mouth. ठीक है? Now we come to the second stage of labor where the frequency between 2 contraction reduces. Say every 2 hours you are getting contraction. मतलब हर 2 घंटे में आपको दर्द रहा है, पेन आ रहा है, तभी भी आपकी ब्रीदिंग ऐसे ही रहेगी, नाक से इनहेल और मुंह से एक्सेल, या आप लोग मुंह से भी इनहेल कर सकते हो और मुंह से भी एक्सेल कर सकते हो। काफी लेडीज को याद नहीं रहता है कि मुंह से इनहेल करना है, उस टाइम पर हम थोड़ा सा पैनिकी हो जाते हैं, तो द फर्स्ट ब्रीदिंग कैन बी फॉलोड फॉर दिस आल्सो। ओके, नाउ कमिंग टू द थर्ड एंड द लास्ट स्टेज ऑफ लेबर where the frequency between 2 pains has increased. It has reduced a lot, and every half an hour you are getting the pain. It is time for you to go to the hospital. आप हॉस्पिटल चले गए हो, हर 15 मिनट में भी कॉन्ट्रैक्शंस आ रही है, धीरे धीरे वो कम होती चली जा रही है, and you are into the labor room where you are asked to push the baby. डॉक्टर को नीचे से बेबी का हेड दिखता है. That is the time where the cervix is fully 10 centimeters dilated and the baby is ready to come out. तो जब आपको कॉन्ट्रैक्शन आता है
तब आपको जोर लगा के पुश करना, ठीक है। पुश ऐसा होगा जो हम कॉन्स्टिपेशन में पुश करते हैं। कॉन्स्टिपेटेड रहते तो हम कैसे ताकत लगाते हैं, वैसे ही आपको ताकत लगा के बेबी को पुश करना है, लेकिन यहाँ पर आप एक्सलेशन के साथ पुश करोगे, ठीक है। और यहाँ आपकी ब्रीदिंग ऐसे रहेगी, शॉर्ट शैलो इनहेलेशंस, ओनली थोरैसिक ब्रीदिंग, बेली ब्रीदिंग नहीं करना। 4-5 बार कंटिन्यूअस रैपिड एक्सहेलेशंस। रीजन बताती हूँ। दिस इज द वजाइनल ओपनिंग, उसके अंदर सर्विक्स, दिस इज द बेबी, यू आर गेटिंग अ कॉन्ट्रैक्शन, यू हैव पुश्ड द बेबी, बॉट इट टू द टिप ऑफ द वजाइना। अब आप थक गए हो और आपने बेली ब्रीदिंग कर ली, डीप इनहेल कर, वापस आपको कॉन्ट्रैक्शन आ रहा, आपने पुश किया, वापस आपने डीप इनहेल कर ली, तो ये बच्चा अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर आपकी ब्रीथिंग के साथ हो। लेकिन अगर आपने ये वाली ब्रीथिंग करी, शॉर्ट इनहेलेशन की, आपको एक कॉन्ट्रैक्शन आया, आपने पुश किया, ठीक है, अभी आपका कॉन्ट्रैक्शन रुका है, तो द बेबी विल स्टे हियर, यू विल गेट वन मोर कॉन्ट्रैक्शन, पुश, द बेबी विल स्टे देयर, दिस प्रोसेस विल बिकम फास्टर। नाउ the reason for this Lamaze breathing is basically to bring your mind and your attention away from the pain to the breath, ताकि आप लोग का ध्यान थोड़ा सा पेन से पूरा तो नहीं हटता है, थोड़ा सा हट के ब्रीदिंग पे आ जाए। That's all. Now you can go in your questions. I don't know, I'm not able to hear you all. 1 second. हेलो मैम। No. क्योंकि अगर मैं करवाऊंगी इतने सारे पोस्चर्स तो बहुत लंबा चला जाएगा ये सेशन, ठीक है। अगर मैं इतने सारे पोस्चर्स आप लोगों को इकट्ठा कराऊंगी तो आप लोग थक भी जाओगे। I wanted to show you the postures. I want you all to practice this at home. और whenever you join the sessions, you will do these postures at the end. जब आप लोग स्क्वाट डक वॉक करते हैं तो स्क्वाट डक वॉक के साथ ये सारी पोस्चर्स भी आप लोग अब से अपने रूटीन में इंक्लूड करोगे। Am I clear? अभी किसी को कुछ पूछना है तो unmute and ask. Ma'am, we have to start this from 36 weeks, no? Enter the 36 week. Yes, Aditi, deep squats you are already doing, so that you will continue. हाँ. Okay, rest everything once you enter the 36th week. Yes. मैंने इसीलिए 33rd और 34th week वालों को भी बोला ज्वाइन करने को, because you are almost close to the 36th week. ठीक है? That is why. 1 second now. Thank you, ma'am. Ma'am, can you also show the ball exercises? Yes, tell me. Ball exercises, can you also show, because you told we could only retain a couple of them. Yes, tell me. Ma'am, I was saying ball exercises, can you also show, because I'll show ball exercises also. I'll show ball exercises also. और ये सारी एक्सरसाइजेस के साथ रिलैक्सेशन मस्ट है, मस्ट है। प्लीज डोंट कंटिन्यूअसली बी एक्टिव और कंटिन्यूअसली बी डूइंग एक्सरसाइजेस। आई वांट यू ऑल टू बी एक्टिव, एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। अभिलाषा, if your doctor tells you to do now, we will start now or after 36 weeks.